एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बहुत छोटे छोटे से रोल से शुरुआत की। फ्रीज। भाई साहब क्या हो रहा है? देख नहीं रहा हमारे भाई फोटो बना रहे। भाई एक ऐसा सुपरस्टार जो फिल्मी बैकग्राउंड होने के बाद भी हिंदी फिल्मों से शुरुआत नहीं कर पाया, उसको साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाना पड़ा। 1 2 3 4 मैं अकल का खोलूं उल्लू हूं। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने कभी शशि कपूर के बचपन का रोल भी किया, लेकिन वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने जब एज ए हीरो अपनी पहली हिंदी फिल्म की, तो वो बिल्कुल भी ना तो गिटार बजाते हुए आए, ना स्टंट करते हुए आए, ना ही वो हीरोइज्म वाले उस पैटर्न पे आए जिसमें कि ज्यादातर बॉलीवुड के लोग लॉन्च होते हैं। I always look forward to great directors with a great vision, and I've always admired them. एक ऐसे सुपरस्टार जिनको नेपोटिज्म की वजह से कभी भी कोई भी फायदा नहीं हुआ, भले ही वो फिल्मी बैकग्राउंड से थे। Rag sir, how can we make it big into the industry like you? You can't until unless your surname is Kapoor. ये स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, एकदम झकास, यानी कि अनिल कपूर। मस्का एकदम झकास। इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये मिस्टर इंडिया से नायक तक और अब फाइटर तक पहुंच गए हैं। एनिमल फिल्म में अपना जलवा दिखाया है, हर फिल्म में वो कुछ कमाल करते हुए नजर आते हैं। जनरेशन बदल जाती है, जनरेशन के स्टार बदल जाते हैं, लेकिन ये सुपरस्टार टाइमलेस है। हर बार हर साल ये नए रूप में नजर आते हैं। ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका करियर कभी थमा ही नहीं, कभी गुम हुए ही नहीं, कभी ये वो ईयर्स वाले ट्रांजिशन में नहीं गए, मतलब एज ग्रुप वाले ट्रांजिशन में नहीं गए। अनिल कपूर की जुड़ी हुई बातें आज आपको देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि कैसे एक फिल्म सितारा फिल्म के करियर को बना के रखता है, संवार के रखता है, जमा के रखता है फिल्मी फंडे में। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बात कर रहे हैं हम अनिल कपूर और उनके करियर पर। उनके एक्टिंग करियर ने इतना कमाल का काम किया है कि हर किसी को उनसे सीखना चाहिए, जानना चाहिए कि सफलता अगर पानी हो तो उस पर लगातार कैसे काम किया जाता है, जो अंतर निरंतरता से आता है उस पर मेंटेन कैसे रहा जाता है। जहां हम जरा सी असफलता से घायल हो जाते हैं, मन महसूस कर बैठ जाते हैं, वहां पे अनिल कपूर कैसे टिके रहे। पैदा किया हमने। एक प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर के बेटे, मतलब चाहते तो अपनी शुरुआत बहुत अच्छी कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये खास तौर से मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कहते हैं कि नेपोटिज्म के चलते बहुत सारे स्टार किड को यूं ही चांस मिल जाता है। अनिल कपूर के पिता तो खुद एक प्रोड्यूसर थे, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं मिला। पहली फिल्म थी हमारे तुम्हारे, उमेश मेहरा की, लेकिन वो फिल्म कुछ खास कर नहीं पाई। उसके बाद अनिल कपूर को लगा कि उनको साउथ इंडस्ट्री में मूव करना चाहिए, क्योंकि जो उनकी पर्सनालिटी थी उन्हें लगता था कि शायद साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हो पाएगा। वो वहाँ पर गए, वहाँ पर काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर काम करने के बाद मन तो था हिंदी फिल्मों में आने का, लेकिन रोल मिले तो बहुत छोटे छोटे, जैसे कि शक्ति फिल्म में बहुत छोटा सा रोल उन्होंने किया। अब आप जान जाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी छोटे छोटे रोल करते हैं, तभी बड़े रोल तक पहुँच पाते हैं। मैंने अपना करियर साउथ से शुरू किया। मेरी पहली फिल्म जो थी वो एज अ लीडिंग मैन तेलुगु फिल्म थी। उसके बाद अनिल कपूर ने एज ए हीरो, एज ए मेन लीड शुरुआत की 1983 में वो 7 दिन से। ये एक ऐसी फिल्म थी जो किसी की भी हीरोइज्म को नहीं दिखाती थी, जो किसी भी नए कलाकार के लिए एज ए हीरो एंट्री मारना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि इसमें वो एक नॉर्मल से गांव के लड़के बने थे जो मुंबई आते हैं और एज ए म्यूजिशियन स्ट्रगल करते हैं। इस तरह का किरदार कभी भी किसी ने शुरुआती दौर में नहीं किया था, लेकिन अनिल कपूर ने किया और ये प्रूव भी करके दिखाया कि वो एक कमाल के एक्टर हैं। तेरे बिना मैं नहीं, होए होए ओ मेरे बिना तू नहीं, होए होए। और वहीं से उनकी एक्टिंग स्किल को बहुत अच्छे से पहचाना यश चोपड़ा ने और उनको चांस दिया फिल्म मशाल में। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक फिल्म से ही वो जो दूसरी फिल्म पे पहुंचे, वो उस डायरेक्टर के साथ जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है अपनी मेहनत के बलबूते। और उसमें एक टपोरी वाला रोल उन्होंने इस तरह से निभाया कि बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए उनको अवार्ड भी मिला। और उसके बाद आई फिल्म युद्ध, साहेब, इस तरह की फिल्मों में उनकी एक इमेज बन गई और उसके बाद उनका वो फेमस डायलॉग हिट हुआ, बोले तो एकदम झकास। मस्का एकदम झकास। जानता हूँ तेरी पसंद को फादर, मस्का एकदम
और यहीं से उनके हुनर को एक और पहचान मिली। सुभाष घई दूसरे ऐसे डायरेक्टर जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है, उन्होंने उनको चांस दिया फिल्म मेरी जंग में, जिसमें उन्होंने एक एंग्री लॉयर की भूमिका अदा की और पहली बार उनको मिला बेस्ट फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई। कर्मा में भी उन्होंने टपोरी वाली ही भूमिका निभाई। लोग उनके खास अंदाज को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसके बाद फिल्म आती गई और वो हिट होते चले गए और अपने स्टारडम तक आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं करना, मैं तो खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया था। अरे भाई साहब, मैं तो बहुत ही छोटा सा घटिया सा आदमी हूँ, ये साले हराम के चले। लेकिन जब वो इस तरह के कमर्शियल सिनेमा में बहुत अच्छे से हिट हो रहे थे, तब भी उन्होंने अच्छी फिल्में, यानी कि चुनी हुई चुनिंदा फिल्में जो ज़्यादातर हीरो नहीं करना चाहते, वो भी करी। बासु चटर्जी की फिल्म चमेली की शादी उन्होंने की, जिसमें एक बार और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर वो स्टारडम वाले एक स्टाइलाइज्ड हीरो हो सकते हैं, तो गांव के एक कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। इस फिल्म को भी क्रिटिकली एक्लेम मिला और पब्लिक ने भी उनको बहुत पसंद किया एक पहलवान की भूमिका में। और उसके बाद आई फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें कि उस टाइम की टॉप की हीरोइन यानी कि श्रीदेवी उनके साथ थी। अब अनिल कपूर एक स्टारडम की तरफ जा रहे थे, सुपरस्टार की तरफ जा रहे थे और वो लगातार अब हिट पे हिट फिल्म देने लगे। जहां एक तरफ उनकी मदद की एक स्टार अभिनेत्री श्रीदेवी ने, वहीं पर जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने भी माधुरी दीक्षित, जो अपनी पहचान को लेकर कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी, उनके साथ फिल्म की तेजाब और यहां से शुरू हुआ सुपरस्टार का कारवां। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो कमा लेता हूं कि हम तीनों का काम चल सकता है। तेजाब के ब्लॉकबस्टर होने के बाद फिल्म आई कसम, जिसमें कि एक्शन ड्रामा था और उमेश मेहरा का ये प्रोडक्शन था। उसके बाद आई राम अवतार, फिर विजय, फिर राम लखन में दोबारा उनकी टपोरी की भूमिका को बहुत पसंद किया गया और इसमें एक गाना 1 2 का 4 बहुत हिट हुआ। इसमें भी उनकी हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। उसके बाद आई फिल्म रखवाला और उसके बाद ईश्वर। मैं जो वो तुम सुनो जी, मैंने सुना नहीं, फिर से कहो जी। मानता हूँ तेरी पसंद को फादर, मस्का मस्का एकदम झकास। लेकिन कहते हैं ना कि स्टार सुपरस्टार तभी कहलाता जब वो डबल रोल करे, और ऐसा उन्होंने किया राकेश रोशन की फिल्म किशन कन्हैया में, जिसमें कि वो डबल रोल करते हुए नजर आए और दोनों ही रोल में उन्होंने पब्लिक की बहुत वाहवाह और तालियां बटोरी। आपको देख के रास गया ये जान। उसके बाद अगली फिल्मों में भी उन्होंने अलग अलग रोल करके ये बता दिया कि उनमें और उनकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा दम है। लेकिन इनके करियर से जुड़ी एक बात बहुत खास कहूँगा, वो कभी भी सोलो हीरो के रूप में ऐसे कभी इस्टेब्लिश नहीं हुए कि उनको लगता था कि सिर्फ मैं सोलो ही परफॉर्मेंस करूँगा। उनको जब जब लगा उन्होंने बाकी को एक्टर के साथ भी काम किया। उनको जब जब लगा कि उनको फिल्मों में आना चाहिए किसी खास तरह के रोल में, वो उसमें भी आए। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी उन्होंने गैप नहीं लिया फिल्म इंडस्ट्री से। उन्होंने हर तरह की फिल्में की, उन्होंने हर स्टार के साथ फिल्में की और आज भी वो फिल्में कर रहे हैं। खास वजह ये है कि नॉर्मली एक्टर क्या करते हैं, जब हीरो के रूप में आते हैं और फिर जब भाई या पिता के रूप में आना होता है तो वो एक गैप लेते हैं और उसके बाद आते हैं। लेकिन अनिल कपूर ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मैं करियर ग्राफ को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आप डिटेल में समझ पाएं। अरे बाप रे, ये तो मजनू भाई है। कौन मजनू भाई? बहुत बड़ा डॉन है भाई। जैसे फिल्म शक्ति और मशाल में वो थे दिलीप कुमार जी के साथ, मतलब मेन सबका फोकस जो था वो दिलीप कुमार पे था, लेकिन उन्होंने अपने आप को भी रजिस्टर करवाया, अपनी परफॉर्मेंस को भी रजिस्टर करवाया। ये होता है कमाल का एक्टर, जो बड़े एक्टर के नीचे दब के नहीं रह जाता, उसकी परछाई बन के नहीं रह जाता, बल्कि अपनी पहचान भी बनाता है। अब ये रुपया अब उनको चाहिए तो था, मगर अब तुमने दे दिया तो नहीं चाहिए। और मेल एक्टर्स में उनकी जोड़ी को जो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया वो थे जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म आई उनकी परिंदा, उसके बाद थी राम लखन, काला बाजार, 1942 है लव स्टोरी। इन सभी फिल्मों में वो जैकी श्रॉफ के साथ नजर आए और उनके साथ उनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल था, देखते ही बनता था। क्या लग रहा है लग रहा है क्या लग रहा है बाबा, क्या लग रहा है। ऐसे ही बात करें तो सलमान खान के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया, जबकि नॉर्मली बहुत ज़्यादा जो भी सुपरस्टार रहे हैं उन्होंने सलमान खान के साथ बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन अनिल कपूर ने लगातार काम किया। फिल्म बीवी नंबर 1 में थे, नो एंट्री में, रेस 3 में और युवराज में भी। इससे बात ये साबित होती है कि उनको कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं रही,
चाहे कोई भी स्टार आ जाए, सुपरस्टार आ जाए, वो अपनी क्षमता रखते थे कि उसके बीच में भी अपनी पहचान बना ही लेंगे। ओए प्रेम, अरे लखन तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार? ये बकवास कर रहा हूँ, देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे ही जब अक्षय कुमार को एक अलग रूप में हीरो के रूप में देखा जा रहा था, उनके साथ भी उन्होंने फिल्में की, बेवफा, हमको दीवाना कर गए, वेलकम और टशन। यहाँ पर आपको ये समझना है कि हर दौर के एक्टर के साथ वो काम कर रहे थे। मतलब सलमान खान, जैकी श्रॉफ उन्हीं के दौर के थे, उसके बाद सलमान खान, फिर अक्षय कुमार, कहीं पर भी वो गुम नहीं हो रहे थे, गायब नहीं हो रहे थे और ना ही इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। वो लगातार सबके साथ काम कर रहे थे। डोंट ट्राई टू टच मी। ये लो, मैंने फिर छुआ, अब क्या कर लोगे? कौन है बे तेरे पीछे? तो इसे बोलते हैं एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट है तो आप कभी भी बहुत अच्छे से अपने करियर में आगे जा सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की फिल्म एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल के नंबर पर कभी भी ऑफिशियल आवर्स में कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। हम आपको कॉल बैक करके आपको सारी जानकारी दे देंगे। आप चाहें तो अपने करियर को डिज़ाइन और डिसाइड हमारे साथ मिलकर, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कर सकते हैं 8 डेज बॉलीवुड करियर वर्कशॉप में। उसके लिए जो फ्री वेबिनार है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करें और आपको लगता है कि वाकई आपको एक्सपर्ट की एक राय की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप 8 डेज वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पर आते हैं कि और भी बहुत सारे एक्टर हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, जैसे कि गोविंदा, उनके साथ की दीवाना मस्ताना, आमिर खान के साथ की फिल्म मन और धमाल की अजय देवगन के साथ। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? न्यू जनरेशन के भी जो एक्टर्स थे उसमें भी काम किया, जैसे कि ताल में अक्षय खन्ना के साथ, एनिमल में रणबीर कपूर के साथ, दिल धड़कने दो में रणवीर सिंह के साथ, जुग जुग जियो में वरुण धवन के साथ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा राजकुमार राव के साथ। अरे बीविया, मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वो हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए, जैसे कि स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसको कि बाद में ऑस्कर भी मिला, और इंटरनेशनल स्टार टॉम क्रूज के साथ मिशन इम्पॉसिबल भी की। You were giving chai for the phone wallas, and now you're richer than they will ever be. What a player! Impressed yet? I'm more of a bourbon girl. जब सिनेमा का पर्दा चेंज हो रहा था, मतलब कि एक तरह से विजुअल इम्पैक्ट चेंज हो रहे थे, इफेक्ट चेंज हो रहे थे और पूरा सिनेमा बदल रहा था, तब भी अनिल कपूर दिखाई देते रहे। नए वाले सिनेमा में नए रूप में दिखाई दिए, जैसे कि फिल्म मुसाफिर में संजय दत्त के साथ, नायक में अमरीश पुरी के साथ और एके वर्सेस एके में अनुराग कश्यप के साथ। साला याला म्हणतात ऍक्टिंग. क्या बात है, ये एक्टिंग नहीं है। नहीं सर, ऍक्टिंग लगी नहीं रही. उनका जो सबसे हिट पेयर रहा फीमेल एक्टर्स के साथ वो था श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। दिल से दिल मिल गया, मुझसे कैसी ये हया। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो ड्रामा हो या फैमिली ड्रामा हो, अनिल कपूर हर जगह हैं प्रॉपरली, परफेक्टली हिट। अभी अभी आपने उनकी फिल्म देखी एनिमल, जिसमें उनको बहुत पसंद किया गया एक पिता के रूप में। अब आ रही है उनकी फिल्म फाइटर। फाइटर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अनिल कपूर जिस तरह से अपने करियर को बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली लेकर आए हैं, फाइटर में आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉल करना ही है या फिर व्हाट्सअप करना है दिए हुए नंबर पर। हमें चाहें तो सोशल पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी हम एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फोर्स चुका था, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। तो जाहिर सी बात है कि चाहे दौर कोई सा भी हो, फिल्म इंडस्ट्री में कितने हीरो आए, कितने जाएं, लेकिन अनिल कपूर हमेशा बने रहेंगे, जमे रहेंगे। ये होता है एक डेडिकेशन, ये होता है आर्टिस्ट की एक भूख का परिणाम, जहाँ पर चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, वो पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते ही रहते हैं। आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए अनिल कपूर से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनका जो चेहरा था, वो ट्रेडिशनल हीरो की तरह नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मेहनत की, अपने आप को प्रूव किया, ऑडिशंस दिए, सेलेक्ट हुए,
काम करना शुरू किया, भले वो छोटा काम मिल रहा था, भले साउथ इंडस्ट्री में काम मिल रहा था, जो भी काम मिला वो किया, और फिर करते करते वो बड़े रोल तक भी पहुंच गए, स्टारडम तक भी पहुंच गए। अनिल कपूर किंग ऑफ चेंबूर। आपने अनिल कपूर के इस पूरे करियरग्राफ से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी समझ सकूं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़ॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।